नमस्कार दोस्तों। रीट पात्रता 2025 अब हमारे पास गिनती के दिन बचे हैं और इन दिनों में जितना हम मॉडल पेपर या क्वेश्चन आंसर हल करेंगे उतना ही बेनिफिट हमें मिलता जाएगा। और उसी के लिए आज से आपके पास या आपके साथ साझा कर रहा हूं हिंदी जो हमारा लैंग्वेज भाषा रहता है का पहला मॉडल पेपर कंप्लीट आपके सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर है उसको व्यवस्थित किया गया है जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 30 रहेगी। और आशा करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अगर आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका भाई या बहन या जो आपके रूम में आपके पड़ोस में बैठा है वो अगर रीट की तैयारी कर रहा है और जिनके भी पास आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो या व्हाट्सएप पे चैट होती हो, सोशल मीडिया पे हो, उनके पास इस वीडियो का लिंक आप जरूर शेयर करें दोस्तों। आशा करूंगा कि मैं लगभग 15 मॉडल पेपर हिंदी के आपके पास लेकर आऊंगा और लगभग वहां से आपको क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। 30 में से 27, 28, 29 क्वेश्चन है वो हूबहू उनसे उपलब्ध करवा दूंगा। तो पहला मॉडल पेपर है, इसको जितना प्यार सपोर्ट आप दोगे उतना ही अधिक साथियों के पास ये पहुंचेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करता हूं। उससे पहले एक बार सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणेश, सभी को राधे राधे, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है। शुरू के अंदर जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए हैं साथियों, वो क्वेश्चन किससे जुड़े हुए स्टार्ट हुए हैं? आपके टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों के। शुरू के जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे? शिक्षण विधियों के क्वेश्चन रहेंगे। कंप्लीट जैसा पेपर आता है ना उन्हीं के आधार पर यह पेपर सेट किया गया है। देखिए पहला है कि नाटक का तत्व नहीं है। कथोपकथन है, कथावस्तु है, पात्र अथवा चरित्र चित्रण है, सस्वर वाचन। भाई आप नाटक कर रहे हो तो नाटक के अंदर गाना थोड़ी गाना है, नहीं ना। तो आपका ऑप्शन 4 यहां पे गलत दिया हुआ है। नंबर 4 ऑप्शन यहां पे गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। इस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का प्रशिक्षण, उपविभाग, वार्षिक या अर्धवार्षिक। ये क्वेश्चन बेसिक आ भी चुका है रीट 2021 के अंदर और है भी इंपॉर्टेंट और सही रहेगा वार्षिक योजना के पश्चात। वार्षिक योजना के पश्चात दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है भाषा प्रयोगशाला में बृहत शब्दकोश का निर्धारित स्थान यह है। भाषा प्रयोगशाला है उसके अंदर जो बृहत शब्दकोश होता है उसका स्थान पूछा है आपको। प्रत्येक विद्यार्थी के पास प्रत्येक मेज पर भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष या कोई निर्धारित स्थान नहीं। रीट में पहले भी यह क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी बनता है। और सही उत्तर की बात करता हूं तो भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष यानी नंबर 3 ऑप्शन। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप भी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल सके। तो यह ना कि सिर्फ वीडियो को ऐसे मोबाइल में ऑन करके देख रहे हो, कमेंट भी करो जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। हर एक साथी कमेंट करेगा तो उतना ही उसको पता चलेगा दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 लो भाई। भाषा स्तर सुधारने के लिए यह सर्वाधिक आवश्यक सोपान है कौन सा है? पहला नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग और विद्यार्थी का सामयिक परीक्षण। भाषा का स्तर सुधारने के लिए सर्वाधिक आवश्यक सोपान है वो आपको पूछा है कि कौन सा है जो सर्वाधिक आवश्यक सोपान होता है। तो वो ये होता है आपका, देखिए कौन सा, ऑप्शन 3 वाला, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग। अगर भाषा का स्तर सुधारना है तो सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है। वह विधि जो शैक्षणिक निदान की विधि नहीं है वो आपको पूछिए। निरीक्षण, संचित अभिलेख, उपचारात्मक और शारीरिक परीक्षण। शैक्षणिक और शारीरिक
कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई नहीं हो रहा है? तो अगर क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से पढ़ लिया तो उत्तर आपको सीधा सा मिल जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन 4 है जो आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कक्षेतर कार्यक्रम द्वारा श्रवण कौशल विकसित करने में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? आकाशवाणी कार्यक्रम, दूरदर्शन कार्यक्रम, सामूहिक व्रत बाल सभा कार्यक्रम या इनमें से सभी? तो ये भी क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीधा छपने वाला क्वेश्चन है और ये तीनों ही विधियां होगी, ये तीनों ही विधियां होगी दोस्तों। कक्षेतर कक्षा से अलग बात हो रही है यहां पे, समझ गए? तो इनमें से सभी नंबर 4 ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री है। देखिए एक दिए स्पर्श, दूसरी सर्वे, तीसरी दर्शे सर्वे और चौथी है दर्शे। इनमें से सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री की अगर मैं बात करता हूं तो वो वह होती है जो दिखाई भी दे, जो सुनाई भी दे। जैसा मोबाइल में आपको दिखाई भी दे रहा है तो सुनाई भी मैं बोल रहा हूं वो दे रहा है। तो ये होती है। अभी क्लास चलती, यहां पे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं बोलता रहता, या यहां पर सब कुछ रहता, मैं टिक लगाता जाता, या मैं भी कर रहा हूं ये, तो कौन सी रहती है? दर्शे सर्वे शिक्षण सामग्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, हिंदी भाषा में मूल्यांकन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? महत्वपूर्ण उद्देश्य किसे मानते हैं? निबंध लेखन को, अधिगम क्षमता को, काव्य सृजन क्षमता को, या व्याकरण नियमों के ज्ञान को? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखो हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस उद्देश्य को? कि उसने सीखा कितना है, उसकी अधिगम क्षमता का बात करेंगे हम, समझ गए? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, निम्नलिखित में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं कि इस पहले मॉडल पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लास से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो जो भी साथी यहां से इस वीडियो को देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर टेलीग्राम या सीधा आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम है वो मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भावना जगाना, विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, या अध्यापक पर कार्यभार बढ़ाना। किन किन का सही उत्तर निकला यहां से? और ऑप्शन 3 देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना, उसमें वृद्धि करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है? दिव्यांग को है, सृजनशील को है, कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थी को है, या अध्यापक की योग्यता अभिवृद्धि के लिए? भाई उपचारात्मक शिक्षण पहले निदानात्मक किया जाता है, निदानात्मक के बाद उपचारात्मक होता है। इनमें से किसको होगी? ऑप्शन 3 वाले को, कक्षा स्तर अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थी को। कक्षा का जो स्तर है उसके अनुरूप जो छात्र वृद्धि अभिवृद्धि अपने ज्ञान में नहीं कर रहा, अधिगम नहीं कर रहा है, उसके लिए कि भाई क्यों नहीं कर रहा है, निदान करो, निदान के बाद उसका उपचार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है? कहानी, चित्र, निगमन या प्रश्नोत्तर? थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर बात हो रही है मौखिक अभिव्यक्ति की। मौखिक यानी बोलना, और बोलना किसमें होगा? प्रश्नोत्तर विधि में। इसमें होगा प्रश्नोत्तर विधि के अंदर। दोस्तों 1 महीने का समय हमारे पास बचा है और जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स रीट का पात्रता का क्रैश कोर्स है मात्र 99 रुपए में। अगर कोई भी साथी है ज्वाइन करना चाहता है तो आराम से ऐप को डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, निम्नलिखित में से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आप खुद को अध्यापक मानो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से उत्तर मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या पूछा है? मुख्य उद्देश्य।
विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, पाठ के अंत में सारांश को याद करना, कठिन शब्दों के अर्थ याद करना, सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना। आया समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भाषा का प्राथमिक रूप है। भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक, व्याकरणिक, लिखित या व्यवहारिक। भाषा का प्राथमिक रूप होता है वो होता है मौखिक। कौन सा होता है? मौखिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किया जा सकता है? मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किससे किया जा सकता है? व्याकरण अधिगम, भाषा की पुस्तक का पठन करने, शुद्ध उच्चारण या साहित्य पढ़ने से। मौखिक भाषा प्रयोग का कौशल विकसित किससे किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण से। किससे किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है, प्रतिलेख, श्रुतिलेख, अनुलेख या इनमें से सभी। क्वेश्चन है प्यारा, उत्तर भी इंपॉर्टेंट बनेगा। आप तो उत्तर निकालो भाई, देखता हूं किन किन का। सुलेख के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। क्या सर्वश्रेष्ठ है? सुलेख के लिए तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। इस वाक्य में अशुद्धि का प्रकार है अनियमित क्रियापद, विशेषण संबंधी, वचन संबंधी या अनावश्यक संज्ञा पद। पढ़ो भाई, देखने पर पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तो यह लिखना जरूरी था। अनावश्यक संज्ञा पद, अनावश्यक संज्ञा पद। दोस्त क्वेश्चन नंबर 17, समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। इस आशय की उपयुक्त लोकोक्ति कौन है? समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है, कौन सा होगा? भेड़ की लात घुटनों तक, खरी मजूरी चोखा काम, सहज पके सो मीठा हो, अपना हाथ जगना। जो समय के साथ फल पकता है वो शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जिसको हम दवाई के साथ पकाते हैं वो शरीर के लिए बुरा काम करता है। ये बात सुनी होगी आपने, या आप सब्जी या फल फ्रूट लेने जाते हैं तो ये बात देखने को मिलती है। तो देखिए, सहज पके सो मीठा हो, यानी कि समय के साथ जो पकेगा वो मीठा होएगा। आगे देखो फिर क्वेश्चन 18, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना, किसी का विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहन करना या बुरा लगना। बताओ भाई, कि कोई फेल हो जाता है तो उसके पापा बोलते हैं कि तू मेरी आंखों से गिर गया आज। मतलब जो विश्वास था, किसी का विश्वास होता है उसको खो देना, विश्वास को खो देना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, हे प्रभु अब यह जीवन नौका तुम्हारे से पार लगेगी। रेखांकित असमय यह विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। अपूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विराम चिन्ह या हंसपद। जो हे प्रभु के साथ यहां पर एक विराम चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनमें सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ा तो कठिन हो सकता है। क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। क्या है ये? विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। इस पंक्ति में कवि ने नारी के किस रूप को अभिव्यंजित किया है? पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। पूत को क्या सिखा रही है? पालने के अंदर भी एक धरती प्रेम, एक मातृ प्रेम, एक देश प्रेम, एक देश के लिए तत्पर रहने या देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा कवि देना चाह रहा है। तो यहां पर जो कवि का नारी के किस रूप में वीर रस का वर्णन किया, नारी के वीर रस का वर्णन यहां पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिजीविषा शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जिजीविषा एक वन वर्ड यानी एक शब्द है
इसका अगर वाक्य में आप प्रयोग करते हैं या इसका विस्तारित रूप आपसे पूछें, जिजीविषा कहते हैं जिंदा रहने की इच्छा को। किसको कहते हैं? जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, सोना, दिन, भारत। यहां पर स्त्रीलिंग सीधा सा है, आशा। आशा क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, इस वाक्य में ये काल प्रयुक्त हुआ है कौन सा? सामान्य वर्तमान, संभाव्य भविष्यत, आसन भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल। बाहरी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है, मतलब कौन सा? सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। तो नंबर 1 ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इनमें से देशज शब्द सावन है, पगड़ी है, खतरी है या खेत है? देशज जो हम यहां पर बोलते चले आ रहे हैं, कौन सा होगा? पगड़ी की लाज आपको ही रखनी है भाई। ये पगड़ी के आपका देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, पुस्तक को राजस्थानी में कहते हैं। पुस्तक है ना, पुस्तक है। अगर आप कोई भी मार्केट से किताब खरीदने जाओगे तो आज के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग करोगे आप, तो पुस्तक को जाकर वहां पर बोलना। क्या बोलना? भाई राजस्थान में कहीं ये पोती खाना, यानी कि पुस्तक को राजस्थानी में पोती कहते हैं। क्या कहते हैं? पोती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? कैलाश सामने दिखे गलत है, प्रज्वलन गलत है, मिष्ठान गलत है, डबल ना आता ना, पुनीत एकदम सही, पुनीत एकदम सही है। तो यहां पर जो जो गलतियां, कैलाश का शुद्ध रूप, प्रज्वलन का शुद्ध रूप और मिष्ठान का शुद्ध रूप, यह आपको कमेंट करना है। देखता हूं सभी के कमेंट आने चाहिए और खुद का नाम लिखकर कमेंट करना है, क्योंकि आप तो अपनी जो यूट्यूब आईडी है उस पर अलग अलग नाम लिख के रखते हैं, तो अपना नाम, जिससे मेरे को पता रहे कि इस वीडियो पर कौन कौन आया है और आगामी जो वीडियो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपका कमेंट मिलता है या नहीं मिलता। तो कमेंट कर देना सभी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, कुसुम का सही पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून, कोधुंड, इंदु, भेक। देखते ही पता चल जाता है। पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लेना। सही रहेगा प्रसून। क्या रहेगा? प्रसून। नंबर 1 ऑप्शन। क्वेश्चन चलो भाई नेक्स्ट में, दुख, दुख शब्द में कौन सा समास? सामने ही है भाई, रात दिन, काला सफेद, सुख दुख, कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। कौन सा होता है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? पुनीत, श्लाघा, युवक, मार्ग। सीधा सा क्वेश्चन पूछा है और इतना ही पूछा है कि यहां पर तद्भव शब्द कौन सा है? बताओ भाई। तद्भव मार्ग होगा। मार्ग क्या होगा? तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अव्ययी भाव सामासिक पद है? प्रियंका पत्र लिखती है, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, नारी ने समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की है। प्रज्वलित कौन सा है भाई? और सीमा गाना गाती है। सही रहेगा ऑप्शन 3, या 3 नंबर ऑप्शन। 30 क्वेश्चन थे, पहला मॉडल पेपर था। कितने सही किए? कमेंट बॉक्स के अंदर एक भी साथी छोड़ना मत। अगर रीट में लगना है, थर्ड ग्रेड अध्यापक का सपना है आपका, तो पहले तो ये काम करो, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी साथी क्रेश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप को डाउनलोड करो और टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाकर ज्वाइन कर लो दोस्त। तो कैसा लगा आज का पहला मॉडल पेपर? अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन इसी प्रकार मॉडल पेपर आपको मिलता रहे तो कमेंट में आपकी उपस्थिति सादर जरूरी है। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।